मैं तवक्को करता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं वो जमहूरी अंदाज में शाइस्तगी से इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उम्मीदवारों को पाबंद किया है कि आप रूल्स और प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए सारी कार्रवाई को बतरीके एहसन सरअंजाम दिलवाएंगे। हमारी तरफ से पूरा तावन होगा, जो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे होंगे पूरा तावन करेंगे उनके साथ, ताकि पूरी कार्रवाई जो है वो सही हो जाए। और उम्मीद है कि जो PMLN के साथी हैं और जो उनके हलीफ हैं वो भी जो अंडरस्टैंडिंग उन्हें दे रखी है उसकी पासदारी करेंगे। जो मुनहरिफ होगा उसकी वक़्त जो है वो नहीं रहेगी, उसका वोट जो है वो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा शाह साहब, ये बात मुकम्मल होने देना। और फिर अवाम भी फैसला दे चुकी है कि वो लोटे जिन्होंने वफादारी तब्दील की उनकी लोग उनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो मेंबर है वो अपनी अपनी जमात की पासदारी करेगा। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आप चूँकि वक्त करीब आता जा रहा है, कोई एक सबसे पहले सवाल ये है कि अपसेट तो कोई नहीं होगा। दूसरा ये बताइएगा कि पावर शेयरिंग फार्मूला तो तय हो चुका होगा, यकीनी तौर पर हो चुका। फवाद चौधरी ने जैसे कहा था हमने कैबिनेट का वज़ीर आला के साथ हलफ उठाना है, तो उसके ऊपर कहाँ तक बात चली है? और तीसरा ये कौमी असम्बली में तब्दीली के ख्वाह हैं, आपके वहाँ पर भी तब्दीली आई जैसे पंजाब में आई? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल रात की नहीं है। हमारी एक तवील अंडरस्टैंडिंग उनके साथ चली आ रही है। वो हमारे स्पीकर थे, हमने उनको मुंतखब किया था और तकरीबन 3.25 साल हम मिल के चले हैं। जब आजमाइश का वक्त आया वो उस आजमाइश पे पूरा उतरे और उन्होंने हमारा साथ दिया। हमा किस्म की आपके इल्म में है कि तरगीबात थी, आपके इल्म में है कि शहबाज शरीफ साहब 35 साल के बाद तीमारदारी के बहाने उनके घर तशरीफ ले गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे। जरदारी साहब कल 5 घंटे वहाँ बैठे रहे तो उन्होंने मिलने से इनकार किया। परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा एक एतमाद का रिश्ता है और इंशाअल्लाह खुदा करे ये आज का मरला बखैर खूबी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे तो अगले मसाइल जो हैं, अगले मराहिल जो हैं वो भी तय हो जाएंगे। देखिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फुलफिल कर रहे हैं। जो हमने देखा है प्रोसेस वो हमने उसकी पासदारी की है। हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही चलते रहेंगे।